अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो पहला लेक्चर आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट अपने सेकंड लेक्चर की तरफ मूव करने जा रही हूँ। तो पहले लेक्चर में जो था, हमने ई कॉमर्स को और उसके टाइप्स को, फिर अमेज़न क्या है, अमेज़न के मॉडल्स क्या हैं, हमने ये सब कुछ जो है ना डिस्कस किया था। तो नाउ अब हम जो है ना एक वर्चुअल असिस्टेंट का वर्क बताने जा रहे हैं कि बिजनेस मॉडल में एक वर्चुअल असिस्टेंट का क्या किरदार होता है, उसका क्या काम होता है। एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम किसी दूसरे के बिजनेस को रिमोट लोकेशन पर बैठकर हैंडल करना है। एक वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो क्लाइंट को कैसे ग्रैब करता है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। आप उसको बताओगे कि मैं आपके बिजनेस को जमीन से आसमान तक लेकर जा सकता हूँ। मतलब कि उसको आपने अपने क्लाइंट को ना एक तारे दिखाने हैं। उसको जो है ना उसको यकीन दिलवाना है कि मैं आपके बिजनेस को सक्सेसफुली डील कर सकता हूँ। ये सब कुछ जो है ना आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कैसे आपने अपने क्लाइंट को डील करना है। तो देन वो आपसे इम्प्रेस होगा और आपको हायर कर लेगा। मुख्तलिफ तरह के लोग जो है ना वो आपको मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे स्किल्स नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन सेल नहीं आ रही। आपको पता होगा कि जब सेल नहीं आ रही होती तो उसके लिए आपको क्या करना है। आपको पता होगा कि एक लिस्टिंग की सेल आने के लिए क्या चीजें लाजमी है। आप अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करोगे। आपको वन टाइम प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। कोई आपको कहता है कि प्रोडक्ट हंटिंग कर दो, कोई आपको कहता है कि सप्लायर ढूंढ दो। आपको मुख्तलिफ तरह के जो है ना वन टाइम प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं और आपको कंप्लीटली तौर पे हायर भी किया जा सकता है। तो कोई आपको कहता है सोर्सिंग कर दो, कोई कहता है प्रोडक्ट के कंटेंट लिख दो। वन टाइम सर्विसेज भी दे सकते हैं आप, या आप जो है ना अपने क्लाइंट का पूरा बिजनेस ए टू जी तक हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो है ना सक्सेसफुल बिजनेस को जो है ना हैंडल करने के लिए आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक वर्चुअल असिस्टेंट के पास कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जो बीए होता है वो उसके लिए जो है ना एक प्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती। मतलब कि वो कहीं भी जो है ना किसी भी मुल्क में, होल द वर्ल्ड में किसी भी जगह पर जो है ना बैठ कर अपना जो है ना काम सर अंजाम दे सकता है। उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस की जरूरत नहीं होती। तो नेक्स्ट हम जो है ना वो बीए की सर्विसेज की तरफ मूव करेंगे कि बीए क्या क्या सर्विस दे सकता है। बीए जो है ना वो जो है सेलर अकाउंट मैनेजमेंट करता है। अमेजोन के बीए की सर्विसेज क्या होती हैं? बीए अमेजोन का सेलर अकाउंट मैनेज करता है। सेलर अकाउंट क्या होता है? अमेजोन पर जब कोई बंदा अकाउंट बनाता है तो अमेजोन उसको एक अकाउंट, एक सेलर अकाउंट बना देता है। जो कुछ मतलब कुछ भी होता है, अगर प्रोडक्ट ऐड करनी हो किसी के लिए, किसी काम के लिए भी यूज होता है। मतलब कि अगर प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है तो उसी सेलर अकाउंट के जरिए करेंगे हम। अगर प्रोडक्ट हमने डिलीट करनी है, या हमने प्रोडक्ट की एडिटिंग करनी है, या मार्केटिंग करनी है, या हमने ऑर्डर मैनेजमेंट करना है, या मतलब कि अमेजोन की सपोर्ट को कांटेक्ट करना है, प्रमोशंस चलाने हैं, कूपन्स चलाने हैं, प्राइस कम करनी है, रिफंड करना है, रिटर्न्स करना है, ये सब कुछ जो है ना वो हम अमेजोन के सेलर अकाउंट जो है ना मैनेज से ही कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए होते हैं जिसके थ्रू हम ये जो है ना सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। जब हमें कोई हायर करता है ना तो आपको इस अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस देता है, जिसको यूज करके आप अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। या आपको चाइल्ड एक्सेस देगा, मतलब कि क्लाइंट है उसका, उसके पास जो अकाउंट होगा वो पेरेंट अकाउंट होगा, और जो आपको एक्सेस देगा वो चाइल्ड एक्सेस देगा, जिसके थ्रू आप जो है ना अकाउंट का ए टू जी सारा काम जो है ना वो संभाल सकते हैं। तो सेकंड स्किल यहाँ पर हमारे पास है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग किसे कहते हैं? प्रोडक्ट रिसर्च को भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आपने अमेजोन पर क्या बेचना है। आप अपनी मर्जी की कोई चीज नहीं बेच सकते हैं अमेजोन पर। आपने वहां पर वो चीज बेचनी है जो अमेजोन पर बिकती है, जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसकी मार्केट में स्कोप है, जो बिकता होता है अमेजोन पर। तो हमने वो चीज जो है ना प्रोडक्ट हंट करके जो है ना वही प्रोडक्ट हमने सेल करनी है। प्रोडक्ट हंट क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे हम? तो ये क्राइटेरिया होता है
इनेबलर्स का क्राइटेरिया मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो हमने उस क्राइटेरिया के थ्रू हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, देन उस प्रोडक्ट को हमने जो है ना सोर्स करवाना है। जब एक प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं कि हम अपने जो है ना देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ना क्या मार्केट में इसकी डिमांड है, क्या लोग इसे खरीद रहे हैं, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो ये सब चीजें हम एनालाइज करते हैं, देन हम प्रोडक्ट को जो है ना फाइनल करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है, ये जो होता है ना वो प्रोडक्ट लिस्टिंग की सर्विसेज भी दे सकता है। मतलब आपने एक प्रोडक्ट को अमेज़न पर कैसे लिस्ट करना है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा कि आपने लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। लिस्टिंग जो है वो सिंगल वेरिएशंस की भी होती है और सिंगल भी होती है और वेरिएशंस भी होती हैं। सिंगल मतलब कि कोई इसमें वेरिएशन ना हो, कलर सेम हो, और जो है ना कोई इसका साइज का डिफरेंस ना हो। वेरिएशन ये होती है कि उसमें कलर्स भी चेंज हो सकते हैं, साइजेस भी चेंज हो सकते हैं। इट मीन्स कि हम जैसे टी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। शूज हैं, उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम जो है ना ये भी ऐड कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको जो है ना एक पूरी लिस्ट जो है ना क्रिएट करना सिखाई जाएगी। अच्छा, फिर है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अगर एक लिस्टिंग पर आपके क्लाइंट की सेल नहीं आ रही, इस लिस्टिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि सेल नहीं आ रही मेरी, आप मेरा बिजनेस मतलब कि संभालो, मेरी जो है ना लिस्टिंग पर सेल नहीं आ रही, आप मतलब कि लिस्टिंग जो है ना उसको ऑप्टिमाइज करो। तो ये सारा ऑप्टिमाइजेशन होती है, हम लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं, देन सेल आना स्टार्ट हो जाती है। ऑप्टिमाइज क्या करते हैं, हम पहले जो है ना उसके ग्राफिक्स को देखेंगे, जो उसकी पिक लगी हुई है क्या उसमें तो कोई मतलब के डिफेक्ट नहीं है, उसके बुलेट पॉइंट्स ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, मतलब कि सब चीज जो है ना पूरी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा। देन हमारे पास क्या है, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। देखिए, जब आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो जो है ना आपकी प्रोडक्ट जो है ना पता नहीं 100वें पेज पे, 50वें पेज पे बहुत नीचे होती है आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट जो है ना, तो आपकी सेल उस तरह जो है ना जनरेट नहीं हो रही होती। और अमेज़न की बाइंग पॉलिसी क्या है कि जो लोग टॉप पर बैठे होते हैं ना, टॉप 10 टॉप 20 से, वहीं से लोग जो है ना अपने प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं, वो परचेज कर लेते हैं। तो यानी लास्ट वालों से बहुत कम होता है कि 100 में से कोई 1% ऐसा होता है कि जो है ना लास्ट आगे पेजेस को स्क्रॉल करें। तो आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट पेज तक कैसे आना है। लॉन्चिंग और रैंकिंग में आपने आपने लॉन्चिंग और रैंकिंग कैसे करनी है कि आप फर्स्ट पेज पर आएंगे, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा कि आपने लॉन्चिंग और रैंकिंग के थ्रू अपने फर्स्ट पेज पर कैसे आना है। ठीक है, आपने अपने प्रोडक्ट को रैंक कैसे करवाना है। अच्छा, और उसके बाद जो है ना वो क्या है, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या क्या होती है। फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा जो है ना गार्लिक प्रेस सर्च कर रहा है, तो आप रिसर्च करके दोगे अपने क्लाइंट को, वो बोलेगा कि आपको कि कीवर्ड मुझे रिसर्च करके दो भाई गार्लिक प्रेस की। तो आपको अपनी प्रोडक्ट आप तो वो आपको ना अपनी प्रोडक्ट का लिंक देगा। तो आपने हर वो कीवर्ड ढूंढना है जिससे लोग अमेज़न पर गार्लिक प्रेस को सर्च कर रहे हैं। इन सब कीवर्ड्स का अपना अपना एक सर्च वॉल्यूम होता है। जैसे गार्लिक प्रेस को 75,000 पीपल जो है ना सर्च कर रहे हैं। अगर स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस कोई बोल रहा है तो 50,000 लोग जो है ना वो सर्च कर रहे हैं। मतलब कि हमने जो है ना हाई वॉल्यूम वाले जो है ना कीवर्ड्स निकालने हैं और जो है ना वो हमने अपने कंपटीटर को देने हैं। लॉन्ग कीवर्ड्स जो है, लॉन्ग जो टेल कीवर्ड्स होते हैं वो हमने जो है ना स्किप कर देने हैं। हमने ऐसे कीवर्ड्स निकाले जिनका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा हो और जो लोग उसे सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हो, मतलब कि वो कीवर्ड्स हमने जो है ना सर्च करके अपने क्लाइंट को देने। ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस का मतलब जो चीज आप बेच रहे हैं और आपके साथ जितने भी बंदे ये चीज बेच रहे हैं वो आपके कंपेटिटर हैं। इट मीन्स कि हम गार्लिक प्रेस बेच रहे हैं। अब गार्लिक प्रेस जो है सिर्फ हम तो नहीं बेच रहे, हमारे साथ और भी लोग बेच रहे होंगे।
हम टॉप 10 जो है ना लोगों को देखते हैं कि टॉप 10 में कौन कौन जो है ना गार्लिक प्रेस जो है ना वो सेल कर रहे हैं, तो वो सब जो है ना हमारे कंपेटिटर होंगे। तो मैं देखूंगी कि मेरा कौन सा कंपेटिटर सबसे ज्यादा सेल ले रहा है और उसकी सेल लेने की वजह क्या है। इन सब चीजों को कंपेटिटर एनालिसिस कहते हैं। तो ये एनालिसिस कैसे करते हैं ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। अच्छा, रिव्यूज मैनेजमेंट क्या है? रिव्यूज फीडबैक होते हैं। जब आप न्यूली प्रोडक्ट जो है ना वो लॉन्च करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट पर रिव्यूज नहीं होते, कोई खरीदेगा तो रिव्यूज होंगे ना। रिव्यूज सोशल प्रूफ्स होते हैं। आप रिव्यूज कैसे इनिशियली ले आते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा, इनिशियली तौर पर आप कैसे रिव्यूज लेकर आते हैं। ये मैं आपको थॉरली थोड़ा थोड़ा जो है ना आपको मतलब कि बता रही हूँ कि ये आपकी स्किल्स जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये स्किल्स प्रोवाइड कर सकता है। देन इस पर जो है ना एक एक टॉपिक पर मैं जो है ना कंप्लीटली तौर पर आपको जो है ना इसका लेक्चर दूंगी और इसको बताऊंगी प्रैक्टिकल करके इसका। अब पीपीसी क्या होता है? पे पर क्लिक, यानी जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट का जो है ना वो एड चलाते हैं। ये सब कुछ ये कंपेन्स मतलब कि कैसे चलाते हैं, मैनुअल कंपेन कैसे चलाते हैं, ऑटोमेटिक कंपेन कैसे चलाते हैं, ये सब कुछ जो है ना वो आपको बताया जाएगा। इमेजेस डिजाइनिंग, कुछ लोगों को इमेजेस की डिजाइनिंग की वो होती है, मतलब कि उस महारत होती है, वो लोग अच्छी इमेज डिजाइन कर सकते हैं। ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर, ये जो है ना ये भी ग्राफिक्स में आ जाता है, कुछ जो है ना वो अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। ए प्लस ईबीसी और कूपन एंड प्रमोशन। देखें जब भी कोई प्रोडक्ट जो है ना हम जहाँ हम बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ प्रमोशन तो चलती हैं। जैसे हम बोल देते हैं कि भाई 15% ऑफ पर हम जो है ना ये आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, 50% ऑफ पर दे रहे हैं, या बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हैं। तो ये प्रमोशंस तो हमें देनी पड़ती हैं, कूपन चलाने पड़ते हैं, गिव अवेज देने पड़ते हैं। अच्छा, FBM ऑर्डर मैनेजमेंट। FBM में ये क्या होता है कि मैन्युफैक्चर जो है ना वो सब काम वो खुद कर रहा होता है, ऑर्डर खुद कर रहा होता है, रिफंड्स वो खुद कर रहा होता है। तो ये ऑर्डर मैनेजमेंट यानी ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करता है एक FBM। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। क्रिएटिंग FBA शिपमेंट कि अगर आपके क्लाइंट ने FBA करना है तो इन्वेंट्री कैसे भेजनी है और जो है ना शिपमेंट प्लान कैसे बनाना है, ये सब कुछ जो है ना मैं बताऊंगी आपको। मी टू लिस्टिंग, ये हम होलसेल में करते हैं, जैसे कि 2 से 3 जो है ना वो सेलर जो है ना वो बिग ब्रांड के साथ मी टू कर लेते हैं, और उसकी मी टू लिस्टिंग क्या होती है ये सब कुछ बताऊंगी। लिस्टिंग एरर फिक्सिंग, यानी लिस्टिंग में कोई नेगेटिव एरर्स आ जाते हैं तो उसको कैसे हम रिमूव करते हैं। कस्टमर सपोर्ट, जब हम FBM कर रहे होते हैं ना तो कस्टमर सपोर्ट जो है ना मैन्युफैक्चरर खुद जो है ना कस्टमर को सपोर्ट करता है, लेकिन FBA में Amazon कस्टमर को सपोर्ट करता है। कस्टमर सपोर्ट कैसे करते हैं ये भी बताएंगे। आई होप कि आपको इन सर्विसेज के बारे में पता चल गया होगा कि कौन कौन सी भी एक VA अपनी सर्विसेज जो है ना वो दे सकता है। और बाकी मैं जो है ना एथिक्स VA के एथिक्स क्या होते हैं तो ये मैं आपको जो है ना अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ड्राइव करूंगी। और अगर कुछ समझ नहीं आई आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।